अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को डिस्कस किया था और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस को यूज़ करके हमने देखा था कि तीन अगर वर्टिसेस हों तो उनको यूज़ करके आप कितनी तरह से ट्रायंगल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो उनमें जो तीन तीन बना के हमारे पास जो फॉर्म आती थी, लेट से कोई भी आपके पास आती थी इस तरह की। ठीक है, ये जो आपके पास ये चीजें आई थी ना, ए बी सी तो इसको हमने क्या कहा था कि ये एक बेसिकली एक परमुटेशन है। ठीक है, तो अभी हम परमुटेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि परमुटेशन है क्या। उसकी सबसे पहले उसके डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो परमुटेशन क्या होती है कि ऑफ अ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर लेस देन आर इक्वल्स टू एन। ठीक है, मतलब आर का मतलब क्या, जो चीज आप जितनी चीजें आप चूज करोगे, या तो सारी की सारी एन से मतलब जो चीजें हैं आपके पास, या तो उनमें से सारी यूज कर लो इक्वल का मतलब, या उसमें से थोड़ी सी उनमें से कोई यूज कर लो एट अ टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑफ द आर objects. Generally it is denoted by generally it is denoted by NPR और PNR। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक डेफिनेशन आ गई है जिसमें हमने कहा था कि परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आर चूज करें या एन चूज करें एट अ टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ द आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मतलब ये अरेंजमेंट्स है ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जनरली इट इज डिफाइंड बाय एन पी आर और पी एन आर। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या आ गया, परमुटेशन की डेफिनेशन आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल्स। द रूल्स फॉर द नंबर ऑफ परमुटेशंस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस आर डिस्क्राइब वन बाय वन। ठीक है, अभी हम कुछ रूल्स डिस्क्राइब कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट होगी तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो भी डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट सिचुएशन है, सिचुएशन वन। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन आ जाए, सिचुएशन वन। ठीक है, और हम परमुटेशन बेसिकली देख रहे हैं कि रो वाइज देख रहे हैं। ठीक है, रो रो की फॉर्म में हमने क्या देखना है, अरेंजमेंट्स को देखना है, परमुटेशंस को देखना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी क्या होगा अगर आपके पास सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि ऑल आइटम्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल आइटम्स आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन चीजों से आपने बताना है कि इन चीजों को कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है, मतलब आपके पास कोई भी चीजें हों और आप ये देखना चाह रहे हो कि उनको कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए आपके पास वो जो चीजें होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक हो, ये पहली कंडीशन है। अच्छा, अगर दूसरे नंबर पे ये वाली बात आ जाए कि ईच आइटम कैन अकर each item can occur only only once in an arrangement on arrangement। मतलब जो जो आइटम्स है ना वो रिपीट नहीं हो सकते, और इसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड रिपीटिशन नॉट अलाउड।
इसको क्या कहा जाता है? कॉल्ड रिपीटिशन नॉट allowed or without replacement. Or without replacement. ठीक हो गया? मतलब क्या कि each item can occur only once in an arrangement, मतलब एक चीज को एक दफा यूज किया जा सकता है, उसकी रिपीटिशन नहीं हो सकती। ठीक हो गया? और थर्ड आपके पास कंडीशन ये है कि each item can occupy any place in an arrangement and in an ठीक है। इसका मतलब कि ईच आइटम कैन ऑक्यूपाई, कि हर जो क्या नाम है, हर आइटम जो होगा वो अरेंजमेंट में कहीं पे भी वो आ सकता है, कोई उसके लिए कंडीशन नहीं होती कि ये आइटम यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये आपके पास ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्या है कि अगर आपके पास ऑल आइटम्स आर डिस्टिंक्ट, जो सारी जो वैल्यूज हैं, ये आइटम्स है जिनको आपने परमुटेशंस फाइंड करनी है, मतलब जिनकी आपने अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है, वो सारी डिफरेंट हो, और सारे जो आइटम्स हैं वो एट अ टाइम एक ही दफ़ा यूज़ हो सके, वो रिपीट ना हो रहे हो, और हर आइटम जो है वो अरेंजमेंट में हर जगह पे वो आ सकता हो। तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला होगा परमुटेशन का, वो क्या आएगा? उसको आप लिखोगे एन एन से मतलब होगा कि जो आपके पास टोटल चीजें, आर से मतलब होगा कि उनमें से आप कितनी चीजों को अरेंज करना चाह रहे हैं, और इसका जो फार्मूला होगा वो इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक हो गया? ये पहली सिचुएशन में जब आपके पास आइटम्स डिफरेंट हो और रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। ठीक है, मेन इसके दो पॉइंट्स हैं कि ऑल आइटम्स आर डिफरेंट और रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। तो इस केस में आप क्या करते हो? इस फार्मूले को यूज किया जाता है। ठीक हो गया? अगर इस तरह होता है कि लेट से अगर आपके पास यहाँ पर आइटम्स डिफरेंट नहीं होते, या रिपीटिशन वो कहता है कि अलाउ कर दें, तो उस केस में परमुटेशन जो होंगे वो डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, तो आगे जाके हम उन सिचुएशंस को भी डिस्कस करेंगे। सो अगली वीडियो में हम इसी जो सिचुएशन वन इसके एक एग्जांपल को देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।